हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 23 सितंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 23rd ऑफ सितंबर 2025, जो कि मंगलवार है। सो आज बेसिकली जो बाज़ार है वो आज मेन जो मार्केट है, निफ्टी जो है वो गिर के बंद हुआ। 33 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी जो है 25,169 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 33 पॉइंट्स टू क्लोज एट 25,169 एंड अ हाफ। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 225 पॉइंट्स बढ़कर 55,510 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 225 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 55,510। सो मार्केट जो है वो वैसे डावाडोल दिख ही रहा था आज सुबह सुबह। आज खुला थोड़ी सी वीकनेस के साथ ही था, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा था, प्री ओपनिंग भी वही इंडिकेट कर रहा था, और फिर मार्केट नीचे गया ही। कहीं ना कहीं बाज़ार में जो एफआई सेलिंग का प्रेशर है वो एकदम साफ दिखने लग गया। और ख़ास करके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बहुत एक अजीब सी वीकनेस देखी जा रही थी, खास करके इन दो काउंटर्स में। तो बैंक्स में तो एकदम दिख रहा था, खास करके इन दो काउंटर्स में। और उसके अलावा फिर धीरे एफएमसीजी में एकदम क्लियर कट वीकनेस देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट आज एचयूएल में कमज़ोरी देखने को मिली। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज सुबह से बिकवाली का दौर दिख रहा था। सो कहीं ना कहीं 2600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए स्टॉक। तो अब धीरे धीरे ये लगता है बेयर्स का बोल लीजिए या सेलर्स का बोल लीजिए, बट ये टारगेट तो बन गया है। और उसके अलावा ट्रेंड में भी वीकनेस था। ट्रेंड जो स्टॉक है ये 5,000 रुपये के नीचे चला गया है, और आज इंट्राडे में तो 4900 के नीचे ही चला गया। दैट इज़ इट वाज डाउन बिलो 4900 फॉर अ ब्रीफ पीरियड। 4900 के नीचे जस्ट थोड़ी सी देर के लिए गया, पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है ये एक अब सस्टेन करेक्शन के साइंस दिखा रहा है। अगर यहाँ से सस्टेन करेक्शन आता है तो हो सकता है स्टॉक कुछ भी हो सकता है, 4500 के लेवल्स तक भी जा सकता है टेक्निकली स्पीकिंग। सो बाकी और तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो मार्केट का अपना मर्जी है। पर कहीं ना कहीं हो सकता है भी अब जीएसटी का जो खुमार था कंज्यूमर स्टॉक्स के प्रति, वो तो अब थोड़ा उतरता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक सस्टेन करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन साइन भी है कि मार्केट में, क्योंकि स्टॉक जो है प्राइस इक्विटी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी महंगा है। सो ये भी क्या पता है एक आगे चल के एक अपॉर्चुनिटी बने फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू गेट इन, बिकॉज ये स्टॉक ऐसा इस तरह भागा था लास्ट 2-3 साल में कि बहुत लोग इसको पकड़ ही नहीं पाए। मैंने 2,000 रुपये के स्तर से तो 7,000 तक ऐसे भागा है स्टॉक। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो बैक टू द मेन मार्केट। सो आज मेन मार्केट में वीकनेस तो था ही, और फिर धीरे धीरे वो वीकनेस एकदम अपने चरम पे आया। तो निफ्टी जो है वो 25,100 के नीचे ही चला गया। हालांकि उसके नीचे ज़्यादा देर टिका नहीं। फिर धीरे धीरे एक जिसको बोलते हैं एकदम, अगर चार्ट्स में देखें तो सेलिंग एग्जॉशन के ही साइंस दिखने लग गए कि जितना बेचना था सब बेच दिया। और खासकर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ना कुछ एग्जॉशन के साइंस दिख रहे थे, तो उनमें रिकवरी आनी शुरू हुई। और उनमें रिकवरी शुरू हुई तो धीरे धीरे निफ्टी में भी रिकवरी आना शुरू हुआ। और निफ्टी में फिर बहुत अच्छा ही रिकवरी आई, जैसे कि लगभग 160 पॉइंट्स का रिकवरी आया। दैट वाज मेनली एडेड बाय द रिकवरी इन बैंकिंग स्टॉक्स। और मैंने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की रिकवरी, और एसबीआई में बहुत अच्छी खरीदारी देखी गई। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा है, 820 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक चलता हुआ दिखा, और अब 870 के लेवल्स पे आ गए। दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्टॉक। मैंने सरकारी स्टॉक्स में तो एसबीआई बोले तो बहुत ही अच्छी लिवाली आ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका जो सस्टेन परफॉर्मेंस है ये जिम्मेदार है, जो बहुत ही इंटरेस्ट जगा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं क्या पता एफआईआईज भी ले रहे हो ये स्टॉक चुपचाप, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो डीआईएस तो अपना लेंगे ही और लेंगे, वो तो जैसा जैसा उनको फ्लोज आएगा। पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक में सभी तरह के इन्वेस्टर्स के सभी तरह के कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की बहुत इंटरेस्ट है। और उसके अलावा एसबीआई में आया, कोटक बैंक में लेवाली आई, एक्सिस बैंक भी अच्छा कर रहा था। सो और उसके अलावा रिलायंस में अच्छा टर्न अराउंड देखा गया। स्टॉक जो है 10 रुपये नीचे था दिन के निचले स्तर पर, और उससे लगभग 6 रुपये प्लस में जाके रहा। ऑलमोस्ट 4 रुपये ही बंद हुआ, 4 रुपये बढ़ के। पर कहीं ना कहीं स्टॉक में अच्छा टर्न अराउंड देखा गया 1376 के लेवल से। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक हो सकता है, क्या पता है कि इंटरिम बॉटम बनाया हो, क्योंकि 1440 के लेवल से बहुत अच्छे सस्टेन्ड करेक्शन आया हुआ है रिलायंस के स्टॉक में। सो यही था
मेन मार्केट का जब रिकवरी अच्छी आई, पर अगेन जैसा हमने पहले कल कहा था कि जो निफ्टी का जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 25,250 से लेके 25,280 के लेवल्स को वॉच आउट करना रहेगा, और निफ्टी का जो हाई है वही उसी के आसपास था, जो 25,255 का ही हाई था। वहीं पे जाके लगा जैसे बाइंग थमसी गई है, बस उसको एकदम मन बना के रखा था यहीं तक, बस जितना लेंगे सो लेंगे। और उसके अलावा वहाँ पे जाके फिर रिवर्ट किया ही 25,200 के नीचे ही बंद किया निफ्टी। अगेन वही यही साइन जो लोअर हाई एंड लोअर लो का जो पैटर्न है, एक टेक्निकल पैटर्न है, वो अभी सस्टेन्ड है। हाइज भी नीचे आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल से भी निफ्टी घूम ही जा रहा है। कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि कोई बहुत अग्रेसिव बाइंग है नहीं बाज़ार में। और अगर आप इंस्टीट्यूशंस की जो फिगर्स देख ले तो एफआईएस की तो सेलिंग जारी है, 3500 करोड़ की माल आज एफआईएस ने बेचा। डीआईएस की लेवाली थी करीब ऑलमोस्ट 2700 करोड़ की लेवाली थी। कहीं ना कहीं मैचअप नहीं कर रहा है। बाकी का कुछ बोलते हैं ना, जो छोड़ दे रहे हैं कि भाई एचएनआईज उठा ले, रिटेलर्स उठा ले, पीएमएस उठा ले, अपने लिए इतना ही तक रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इट सीम्स दे आर कंफर्टेबल विद सस्टेन स्लो मैनेज डिक्लाइन की, बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन भी नहीं आए करेक्शन के लिए, वो ही दे आर कंफर्टेबल। हो सकता है 25,000 के नीचे भी चला जाए अगर ऐसा ही रहेगा तो, पर 25,000 के ज़्यादा नीचे रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा भी कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि 25,200 से लेके 25,800 के लेवल्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सस्टेन बाइंग की डीआईएस ने। और कई बार एट टाइम्स जो हुआ था जब दिखा कि वो अग्रेसिव बाइंग माने डिफेंड कर रहे जैसे सपोर्ट लेवल्स को, वहाँ पे अगर आ जाता है तो हो सकता है वहाँ पे वो क्या पता डिफेंड करे भी फिर से, बिकॉज वो दे हैव बिन ऑल बाइंग ऑल द वे फ्रॉम 21,000 टिल हियर। और तो उनको तो भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है मार्केट को, लेवल्स को मेंटेन रखना है, यही सब फैक्टर्स मार्केट को ड्राइव कर रहा है जो मेन मार्केट है। बाकी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी आज मंदी देखी गई, इंट्राडे में डिप्स देखे गए, पर वो ज़बरदस्त थे नहीं। और उसके बाद फिर मार्केट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने भी रिकवर कर लिया और हल्की फुल्की मंदी के साथ ही बंद किए। कहीं ना कहीं वो अभी चुपचाप अभी वेट एंड वॉच की सिनेरियो ही चल रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। स्टॉक स्पेसिफिक प्ले तो चल ही रहा है, पर कहीं ना कहीं ये भी अगर मार्केट अगर फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अपने आप को बोलते हैं ना वो गैस भर रहा है, क्या पता है अगली रैली के लिए, बिकॉज जब ये रैली करते हैं तो बहुत अच्छी रैली करते हैं, जब नहीं करते तो ये भी पड़े रहते हैं। इनका भी समय आएगा, कुछ ना कुछ तो समय आएगा ही। और उसके अलावा भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एकदम सस्टेन बाइंग दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस 2600 के ऊपर एकदम अच्छा सस्टेन कर रहा है। ये स्टॉक इनके जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा ही करते हुए दिख रहे हैं टेक्निकली। बाकी मार्केट और आगे क्या करे वो तो मार्केट इज़ ऑलवेज डायनामिक, उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। बट पर से एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक मजबूती देखी जा रही है कि आप कॉन्फिडेंस आ रहा है आगे उनके, तो कितने ही इन्वेस्टमेंट्स एकदम जैसे लाइन में पैक्ड है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेगा, हालांकि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके स्टॉक्स बहुत ही महंगे हैं, वो तो रहेंगे। यही आज का लेखा जोखा है। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। Any stock specific queries required by you, please write in a comment box. We will get back to you and help you, guide you in any way possible. And उसके अलावा कोई comments and suggestions आपको देना हो तो again write in our comment section. It really helps us improve our content, better our content, and your feedback is always important for us. Thank you.